ભાઈ શ્રી ઉદયભાઈ શાસ્ત્રીજીનું પ્રવચન કર્યા બાદ આરતીનું બોલ થશે, આરતીની ઉચામણી થશે અને બાકી આરતી જે માતાઓ લાવ્યા છે તે આપ બેઠા રહેજો. હમણાં કઈ તઈ દીવા પ્રગટાવજો. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભં નિરવિઘ્नं કુરુ મે દેવં સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. ત્રેતામાં શ્રી રામજી, દ્વાપર કૃષ્ણ મુરારી, કલિયુગે બાબા રામદેવ, નકલંગી અવતાર. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર. ગુરુર સાક્ષાત પરિબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન સદગુરુ મહંત પૂજ્ય રાધાકૃષ્ણ શાસ્ત્રીજીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. કથાના આયોજક શ્રી, ટ્રસ્ટીશ્રીઓ એવં સંગીતમાં જે સાથ આપી રહ્યા છે એવા સંગીતના ઉપાસકશ્રીઓ એવં આ કથાનું જે લાઈવ પ્રસારણ કરી રહ્યા છે એવા ચંદ્રમૌલી ગ્રુપના ભાઈઓ એવં વહાલા શ્રોતાઓ, ભાઈઓ અને બહેનો, આ વિસલપુર ગામ એક ભક્તિમય ગામ છે. આ ગામની અંદર જ્યાં જુઓ ત્યાં ભક્તિ નૃત્ય કરે છે. કારણ કે આ ગામની અંદર દાતારો, શૂરવીરો, ભક્ત કોટીના આત્માઓ છે આ ગામની અંદર. માં અંબાના સાનિધ્યમાં તથા માં મેલડીના સાનિધ્યમાં ચાલી રહેલી આ રામદેવ કથાની અંદર પૂજ્ય બાપુએ આપણને 10 દિવસથી ઘણા જ ભક્તિ માર્ગો કહ્યા છે. भक्ति एक ऐसी चीज है, भक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसकी प्राप्ति हो जाने से भगवान मिलते हैं. भक्ति मिलने से भक्ति का पति सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग और भक्ति की दोनों की प्राप्ति हो जाने के बाद उसके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है. भक्ति, सत्संग, ज्ञान और वैराग्य की इन 4 वस्तु की प्राप्ति हो जाने के बाद
मुक्ति की प्राप्ति मिलती है। मुक्ति એટલે કે મોક્ષ। मोक्ष कई रीते મળે। मोक्ष के लिए यहां वहां मत भटको, ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष એટલે जीवन को जागरूकता के साथ जीना, उसी का नाम है मोक्ष। और जीवन जागरूक कब होता है? जब अपने जीवन में कोई ऐसा सुपात्र गुरु मिल जाए, तब हमको जगा देते हैं। और गुरु की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि गुरु वो गुरु है। क्योंकि गुरु की महिमा हमारे चारों शास्त्र और 18 पुराण में लिखी है। गुरु गीता के अंदर बताते हैं कि गु नाम अंधारू और रू नाम प्रकाश। जो अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसी का नाम है गुरु। इसीलिए तो गुरु की महिमा बहुत लिखी हुई है, शास्त्र में भी लिखी हुई है। और इसीलिए भगवान ने भी गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि गुरु बिन संशय ना टले, गुरु बिन मिटे ना भेद, भले वांचो चारे वेद। गुरु मिल जाए तो हमारा सब कुछ काम अच्छा बन जाता है। गुरु के सानिध्य में जो साधक बैठ जाता है, पूर्ण श्रद्धा से गुरु के सानिध्य में बैठ जाने के बाद उस साधक को भवसागर तरने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। वो पूर्ण भाव से भवसागर को पार हो जाता है। ऐसी गुरु की महिमा है। और गुरु हमेशा साधक को सच्चा राह ही दिखाता है। साधक के भी 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के साधक होते हैं। एक होता है सत्वगुणी साधक, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उसकी आज्ञा में ही रहता है। दूसरा होता है रजोगुणी साधक। रजोगुणी, गुरु ने बोल दिया, गुरुजी ने आज्ञा कर दी कि ऐसे करो ऐसे करो, जी बाप जी हो जाएगा, ऐसे करके वो बात निकाल देता है। तीसरा होता है तमोगुणी। गुरु चाहे कितना भी उपदेश दे दे तो भी वो नहीं सुधरेगा। इस कान से सुनेगा और इस कान से निकाल देगा। वो होता है तमोगुणी। सत्य युग में सत्यता ही थी, द्वापर में धर्म ही था, त्रेता में सत्य, कर्म और धर्म ही था। जब कलयुग आया तो धर्म एक पैर पर ही खड़ा रहा। कलयुग में कोई दान नहीं करता है, कलयुग में कोई भजन नहीं करता है, कलयुग में इंसान अधर्मी बन जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम का जप करने से हम भवसागर को पार हो जाते हैं, ऐसा संतों और महापुरुषों बताते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में नारद जी भक्ति को यही बात बताते हैं कि हे भक्ति, कलयुग में न तो कोई दान कर सकता है, ना कोई तप कर सकता है, ना कोई योग कर सकता है, ना कोई ध्यान कर सकता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यकम कलोकेशन कीर्तनात्। कलयुग में सिर्फ ठाकुर की भक्ति, उसका नाम, उसका जप करते करते ही, कीर्तन करते करते ही
समय बिता दो, उसी में ही हम भव सागर को पार उतर जाएंगे। और कलयुग में हो सके इतना जप यज्ञ करो, क्योंकि जप यज्ञ एक महान है। और साथ में अपने माता पिता का भी ख्याल रखो। जो माता पिता अपने बालक के लिए, अपने संतान के लिए पूरे संपत्ति का त्याग कर देते हैं, और आज वही पुत्र अपने माँ बाप को एक वृद्धाश्रम में भेजता है, वही भक्ति है। कलयुग में यही है, क्योंकि कलयुग में किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का जमाना हो गया है। किसी का भजन के भक्ति में किसी का ध्यान नहीं है, खासकर नौजवान भाइयों। ऐसे ऐसे व्यसन में जो डूब जाते हैं, ऐसा व्यसन को त्याग करो। वो व्यसन ही एक दिन हमें डुबा देगा, इसीलिए उसी व्यसन को हम डुबा दे, ऐसा संकल्प करो। और बहनों, खास करके फैशन, जो एक प्रकार का फैशन का भी युग चल रहा है, वो फैशन को भी त्याग दो, क्योंकि फैशन अच्छी नहीं। उम्र उम्र पर अच्छा लगता है, फिर बाद में वो अच्छा नहीं। जब उसी के प्रियतम को जब दिखाना हो, जब अपना समय है, तब समय समय पर श्रृंगार सजो, तो ही अच्छा लगता है, फिर बाद में अच्छा नहीं लगता है। बस और ज्यादा समय न लेते हुए, और इस ज्ञान यज्ञ श्री राम रुणुजा धाम आश्रम सायला एवं विसलपुर गाम समस्त द्वारा आयोजित यह बाबा श्री रामदेव कथा तथा महायज्ञની અંદર જે પણ લોકોએ તન મન અને ધનથી સેવા કરી છે, તેમનું શ્રી રામ રણુજા ધામ આશ્રમ સાયલા, જય બાબા રામદેવ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સુરેન્દ્રનગર અને પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી રાધાકૃષ્ણ શાસ્ત્રીજી વતી હું આભાર માનું છું। જય રામદેવજી મહારાજ, જય નકલંગ, જય લખધણી।